तो एक डरे हुए इंसान का करेज कहाँ पे होता है? दूसरे पर्सन के फियर में। बात को समझना, दूसरे पर्सन के भेद में। सो अपने भेद किसी को नहीं बताने होते, ठीक है। हर एक पर्सन होता है, हर एक पर्सन के कुछ ना कुछ भेद होते हैं। सो यू डोंट हैव टू टेल योर भेद टू एनी पर्सन। एंड एक थोड़ी मैं आउटसाइड दी रिलम थोड़ी बात करता हूँ। लाइक 1 + 1 2, 1 + 1 2 होता है। यही हमें बचपन से सिखाया गया है, ABCD हमें सिखाई गई है, ठीक है। बट अगर आप गूगल करके देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं और जो लेटर्स हैं और जो न्यूमरिक नंबर्स हैं कब इन्वेंट हुए थे, ठीक है, ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड टेक्स्ट में जाएंगे। यूनिट ऑफ मेजर के लिए हमें नंबर्स दिए गए हैं न्यूमरिक, लेकिन ये ट्रू मेजर नहीं है, ट्रू यूनिट नहीं है मेजर की। आप इमेजिन करो एक गाड़ी है और वो गाड़ी बहुत तेज़ी से आपके सामने से निकली, ठीक है, एंड वो बहुत स्पीड से जाए जा रही। एंड ये बात तो है ही ना कि जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ट्रैवल करेगी एंड तो उसका जो है वो दिखनी बंद हो जाएगी आपको, ठीक है, वो नहीं दिखेगी। तो उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ कौन देगा? कौन सी यूनिट देगी मेजर? किस यूनिट से हम उसको मेजर करेंगे? वो है टाइम, ठीक है। टाइम इज़ दी ओनली अल्टीमेट यूनिट ऑफ मेजर। एंड ये ठीक है, ये एक मटेरियल वर्ल्ड के लिए जो बनाई गई हैं चीज़ें वो हैं। मैं कोई किसी पे कुछ कमेंट नहीं कर रहा, इट्स जस्ट डेट मैं एक ओल्ड वैदिक टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ और ये फैक्ट है। मैंने पहले भी ये बात आपको डिस्कस करी थी किसी वीडियो में, आप देखना कि ठीक है, अगर कोई यहाँ से स्टार 5000 लाइट ईयर दूर है, 5000 लाइट ईयर दूर, तो अगर कोई वहाँ पे बैठा होगा तो लाइट को यहाँ से ट्रैवल करने में वहाँ तक 5000 साल लग गए, ठीक है। तो अगर आज की डेट में कोई वहाँ पे बैठ के हमें देख रहा होगा तो यहाँ से महाभारत के टाइम पे जो चल रहा था 5000 साल पहले, वो उनको उस स्टार पे से दिखा, तो मतलब उस स्टार पे अब चल रही होगी महाभारत, दिखाई दे रही होगी, क्योंकि लाइट को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग गया, समझ रहे हो, लाइट। एंड ठीक है, अगर उस गाड़ी में अगर मान लो मैं बैठा हुआ हूँ जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो यस, वन कैन ट्रैवल बिटवीन टाइम एंड स्पेस, टाइम ट्रैवल हो जाएगा। एंड वो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है, एंड ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि ठीक है मैं यहाँ से जैसे बैठा हूँ एंड मैं क्या पता आ जाए इन फ्यूचर, जस्ट जोकिंग, कि यहाँ से कोई ऐसे कोई कुकिंग वगैरह करता है देन उसकी स्मेल आ सके। इतना एडवांस हो गया है राहु उसको रूल कर रहा है कलयुग को। वाईफाई, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी सब राहु है, ये सब राहु है, ठीक है। माया, मोह माया, पैसा कलयुग में एक डेवल माना गया है, एंड डेवल माना गया, ठीक है, पैसा। एंड सब पैसे के पीछे भागते हैं, डेवल के पीछे भागते हैं। तो कलयुग इज डेवल, इट्स लाइक मॉडर्न डे असुरा। आई एम लाइक मॉडर्न डे असुरा काइंड ऑफ, सो नो। मेरा तो ये मानना है कि सब प्लैनेट्स को साथ में लेके चलना चाहिए एंड टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। द अल्टीमेट यूनिट ऑफ मेजर इज टाइम। एंड जिसने टाइम की वैल्यू नहीं करी, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अगर आप डेली सुबह उठ के रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, अपना कर्मा को फॉलो नहीं करते, तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा मानना है और ये फैक्ट बात है ना। भगवान के पास रोज़ जाना ज़रूरी नहीं है, दिल में होना चाहिए, भगवान आपके अंदर ही है, ठीक है। एंड डेली सुबह उठ कर आपको काम करना ही आपका कर्म है। एंड पॉइंट ये नहीं है, तो मैं सब डिस्कस करता ही रहता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी जो है इतनी डेवलप हो चुकी है, जो यूनिट ऑफ मेजर है वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। और एक बात बताओ, मेरे को तो एजुकेशन सिस्टम से भी दिक्कत है, ठीक है, कि अगर जो अंग्रेज ये एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे, 10th करो, 12th करो, और सब कुछ इवॉल्व हो गया है एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के, ठीक है। हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। एंड लोग इतनी पढ़ाई करते हैं एंड पढ़ाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखो सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है। AI की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग गया है। जो एक हाई लेवल ग्रेजुएट बंदा, ठीक है, ऑफिस में जाके काम करता है, वो सारे काम अब ऑटोमेटिक होते चले गए हैं। एंड ये जो सिस्टम है, ये जो मैट्रिक्स है कि ठीक है, जो अमीर है वो अमीर होते चले जाएंगे एंड जो पुअर हैं, है ना, वो इसी साइकिल में फंसे रहेंगे कि ठीक है, लोन चुकाओ, शादी करो, बच्चों को पालो, देन मर जाओ, ठीक है। तो इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए मैंने बताया कि यू हैव टू बिल्ड अ नेटवर्क एंड यू हैव टू फाइंड अ वे। क्योंकि ठीक है, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक मॉडर्न वे में आपके सामने पुट ऑन कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग नीड्स टू बी अपडेटेड। जो पुराने रूल्स वगैरह चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इन फैक्ट बात है, विथ टाइम के साथ चलना पड़ता है। यू हैव टू अपडेट। जो लर्निंग्स पिछले चली आ रही हैं, उन लर्निंग्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वैदिक टेक्स्ट। एंड किसी को कुछ भी करना है ना, तो इतिहास जरूर पढ़ना। किसी को कुछ भी लाइफ में करना है तो इतिहास
इतिहास पढ़ के जो आपको ताकत मिलेगी, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर, मैं मानता हूँ नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, अपने माइंड को शार्प कर रहा हूँ, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो मैं किसी को भी चुप करा सकता हूँ अपने नॉलेज की वजह से, अच्छी मतलब कि एक लॉजिकल वे में लोगों को चुप करा के। लेकिन ठीक है, पावर इज़ पावर, वो दूसरा फैक्टर है कि ठीक है नॉलेज के लिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के पास 10 लोग यहाँ पे आके खड़े होकर उनके पास हथियार हैं एंड दे आर लाइक ठीक है हमारे पास ज़्यादा पावर है, तो ठीक है उनके पास ज़्यादा पावर, क्योंकि कलयुग रूल करता रहा वो, ठीक है। नॉलेज की पावर है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है कि हमारा तो हमें और किसी का नुकसान नहीं करना, लेकिन कोई हमारा भी नुकसान नहीं कर पाए, तो इट्स जस्ट दैट, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स टू बी अपडेटेड एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो नीड्स टू बी अपडेटेड। मॉडर्न तरीके से मैं चीज़ों को पुट ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज़, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, एक अगर आपने और 20 साल बाद आप सोचेंगे कि हम ये सब करके एंड वी विल गेट अ नाइस जॉब, सिक्योर हो जाएगा, कुछ नहीं है। डिग्री की जो है ठीक है वैल्यू होती है, मैं कहता हूँ एजुकेशन जो है एस्ट्रोलॉजिकली हम देख सकते हैं, मैंने डिस्कस कर रखा है कैसे किसी की एजुकेशन हायर होगी या ग्रेजुएट ही होगा या किंडर में ही इश्यूज़ आएंगे, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। लेकिन तुम्हारे प्लैनेट्स को तुम्हें नॉलेज देनी है, वो कहीं से भी दे देंगे, ठीक है, कहीं से भी तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी। और द पॉइंट इज डिग्री, यार डिग्री क्या है, सॉरी डिग्री क्या है, ठीक है। इफ़ आई ओपन अ यूनिवर्सिटी टुडे, ठीक है, मैं अपना एक अलग स्कूल कर दूँ, सर्टिफिकेट जो है निकाल दूँ, छाप दूँ, ठीक है, बट जब तक कोई भी तुम्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है जॉब प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता कि हाँ ठीक है आपका कैरियर सिक्योर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या है। अल्टीमेट तो लोग पैसा कमाते हैं पेट पालने के लिए ना, यही फैक्टर है। तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, खुद आपको इस लूप होल को, चेन को ब्रेक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइंड अ वे टू एस्केप द मैट्रिक्स, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ठीक है, आई नो, ठीक है, आई परचेज दिस कॉपी, आई सजेस्ट स्टारबक्स, जितने में मैंने ये खर्चा कराया 1000-1200 का मैंने यहाँ खर्चा कराया स्टारबक्स पे, देन आई हैड डोसा, वहाँ पे भी मेरा 800-900 का बिल आया था। जितना मैंने स्पेंड कर रहा है उतना मैं अर्न कर चुका हूँ उतने टाइम में, ठीक है, ठीक है, बिकॉज आई प्लान थिंग्स दैट वे, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट वेन एवर आई वॉन्ट, एंड दैट इज द ह्यूमन सोल दैट बिलोंग्स इन समाधि, ठीक है, फ्री एज ह्यूमन सोल, बाउंड नहीं है किसी की सिचुएशन से, ठीक है। तो वो चीज़ आपको विद ओवर द ईयर्स आएगी एंड आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जो आपका जो हार्ट स्ट्रांग होगा, जो हार्ट मैसेज देगा ब्रेन को, एंड जो आप बोलोगे मेडिटेशन से वो चीज़ आएगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं कहता हूँ यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज ब्रेक द चेन एंड पावर ऑफ द प्लैनेट्स थ्रू योर कर्मा एंड चक्रा मेडिटेशन, एंड या एंजॉय, बट थिंक अबाउट इट, जो मैंने बोला, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा जाके, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ भी नहीं था इस तरह, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने बोली हैं चीज़ें, लेकिन ये फैक्ट बात है, ठीक है। जस्ट माई थाट्स, जस्ट माई पर्सनल थाट्स, नथिंग, जस्ट मेरा पर्सनल, ठीक है, कि अल्टीमेट यूनिट ऑफ मेजर इज टाइम, एनी फैक्ट बात है, 1 2 ABCD, ठीक है, कुछ नहीं है, टाइम की वैल्यू करनी है, टाइम। एंड ठीक है, मैंने आपको एक बात मैंने स्टेटस में शेयर भी करी थी, एक आदमी ने कहा कि तुम्हारी ठीक है 250 रुपये की घड़ी है, मेरी 50,000 की घड़ी है, तो फ़र्क क्या है, टाइम तो सेम दिखाती हैं। तो कलयुगी इंसान क्या बोलता है कि तेरी घड़ी तेरा टाइम दिखा रही है, मेरी घड़ी मेरा टाइम दिखा रही है ना, समझे बात को। एंड ठीक है, टाइम को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू वैल्यू टाइम, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ, नो वन विल कम टू वैल्यू यू, ठीक है, इट्स जस्ट यू हु कैन चेंज योर सेल्फ एंड योर लाइफ।